दोस्तों नमस्कार, मैं हूं शीतला तिवारी। दोस्तों ये खबर जो है उत्तर प्रदेश के बांदा से आ रही है। मैं आपको बता दूं, इस पर जो है 6 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म करने और उसको जो है जबरन गला दबा करके मार देने का मामला प्रकाश में आया है। हालांकि गला दबाने की कोशिश की, यानी उसको मारने की कोशिश की, लेकिन तब तक जो है उसके चिल्लपों से, यानी उसकी आवाज से जो है गांव के लोग कुछ जो है दौड़े, तो अपराधी जो है वह छोड़कर भाग गया। अब अपराधी छोड़कर भाग गया, उसके बाद खून से लथपथ बच्ची को जो है बांदा के मेडिकल कॉलेज में जो है भर्ती किया गया और बांदा के हॉस्पिटल से उसको रेफर जो है कानपुर किया गया। बच्ची के जो है 3 ऑपरेशन जो हो चुके हैं, अभी उसका इलाज चल रहा है। यानी यह घटना जो है पॉस्को एक्ट के तहत 6 महीने के अंदर जो है उस अपराधी को फांसी की सजा सुना दी गई है। यानी वह जो है अब फांसी पर तब तक लटका रहेगा जब तक कि उसकी सांसें खत्म नहीं हो जाती, तब तक उसको लटकाया जाए। ऐसा जो है जज ने पॉस्को एक्ट के तहत जो जज सुनवाई कर रहे थे, उन्होंने यह कहा कि इस व्यक्ति को तब तक फांसी पर लटकाया जाए जब तक इसकी सांसें नहीं थम जाती, यानी जब तक यह जो है मर नहीं जाता तब तक इसको फांसी पर लटकाया जाए। यानी इतना इसने जो है गंदा काम किया है। दरअसल मैं आपको बता दूं कि यह बांदा का जो मामला है यह पहला मामला नहीं है। इसके पीछे जो है, यानी यह चौथा मामला है। इसके पीछे 3 और मामलों में जो है ये चिल्ल थाना समेत जो है 2-3 थानों में जो है फांसी की सजा जो है हो चुकी है, यानी फांसी की सजा सुनाई गई है। अब उसके बाद जो है यह चौथा मामला है। चौथे मामले में जो है फांसी की सजा सुनाई गई है। इसमें मैं आपको बता दूं कि अमित रैकवार नाम का जो है युवक, वह लड़की के घर जाता है और जैसे ही लड़की स्कूल से आती है, 6 साल की बच्ची, उसको 10 रुपया दे करके और बहला फुसला करके उसको उठा ले जाता है और उसके बाद जो है उसके साथ जबरन दुष्कर्म करता है। अब वह 6 साल की मासूम बच्ची, उसको क्या पता था, वह जो है खून से लथपथ हो जाती है और तब उसको जो है जान से मारने की कोशिश करता है, उसका गला दबाने लगता है, लेकिन तब तक जो है वह चिल्लाने लगती है और कुछ लोगों की आवाज़ जो है वह सुन करके और कुछ लोग जो है दौड़ते हैं। तब जो है जा करके वह छोड़ करके फरार हो जाता है। उसके बाद तुरंत जो है बच्ची को हॉस्पिटल में एडमिट कराते हैं। वहाँ से बच्ची को जो है कानपुर ट्रांसफ़र किया जाता है। कानपुर में उसका इलाज जो है काफ़ी नाजुक बना रहता है, इसलिए कि वह काफ़ी जो है उसके साथ बर्बरता हो चुकी थी। तो बच्ची के 3 ऑपरेशन जो है हो चुके हैं, अभी ऑपरेशन 2 और होने हैं। डॉक्टरों ने कहा कि इतनी जो है कंजस्टेड जो है पहला केस हम लोगों ने देखा है। हालांकि यह रूह कपा देने वाली व्यक्ति जो है जिस तरीके से घटना को अंजाम दिया, उसी तरह जो है पॉस्को एक्ट के तहत न्यायालय ने भी कहा कि इस दरिंदे को जो है हम भी नहीं छोड़ेंगे। दोस्तों इसके पहले भी 3 दुष्कर्म के मामले जो है बांदा से आए थे। उन दुष्कर्म के मामलों में जो है फांसी की सजा सुनाई गई थी, लेकिन वह मामले जो है हाई कोर्ट में अपील दायर किए हैं, जिससे वह मामला अभी विचाराधीन है। उन लोगों को फांसी अभी नहीं हो पाई। अब इस चौथे मामले में जो है जब अमित जो है रैकवार को, जब इसको जो है फांसी सुना दी गई, तो उसके बाद जो है गिड़गिड़ा उठा दरिंदा। दरिंदा जो है कहने लगा कि अपने माँ से मिलना चाहता हूँ, फांसी की सजा सुनने से पहले, फांसी से पहले अपनी प्रेमिका से मिलना चाहता हूँ, बीबी के साथ एक रात बात करना चाहता हूँ, अपनी माँ से एक बार मिलना चाहता हूँ, गिड़गिड़ा रहा है। सजा सुनते ही उसने, जैसे यह फांसी की सजा सुनने, वो जो है धड़ाम से जमीन पर गिर गया। उसको जो है आंखों से आंसू, रोने लगा, गिड़गिड़ाने लगा। 6 साल की बच्ची के साथ दरिंदगी करने वाला अमित जो है रैकवार नाम का दरिंदा जो है वो चिल्लाने लगा कि मर जाऊंगा साहब, जज साहब बचा लो। अब बचा लें, 6 साल की बच्ची के साथ तुमने 10 रुपया दे करके कितना घिनौना तुमने हरकत किया। वो स्कूल गई थी बच्ची, वहां से आई थी, उसको क्या बच्चों को चॉकलेट और टॉफी और 10-5 रुपए जो है वो इतने लालची होते हैं, और तुमने जो है वो बच्चों के साथ इतना गलत काम किया इस दरिंदे ने। इस दरिंदे को तो जज साहब ने जो भी फैसला किया है, इसको तब तक लटकाया जाए फांसी पर जब तक इसकी सांसें न थम जाएं। यानी यह भी घुट घुट के जब तक यह मर न जाए तब तक इसको फांसी पर, यानी फांसी की सजा जो है उसको, जैसे ही फांसी की सजा उसने सुना, वैसे ही जो है दहाड़ मारकर रोने लगा, गिर पड़ा कोर्ट में कि साहब बचा लो। कौन बचा ले? कभी कहता है अपनी माँ से मिलना चाहता हूँ, कभी कहता है अपनी जो है गर्लफ्रेंड से, प्रेमिका से मिलना चाहता हूँ। यानी इसको जब पता चल गया दरिंदे को कि अब हम लटक जाएंगे, अब हम बचेंगे नहीं, अब जो है जज साहब ने जो है यह तय कर लिया है कि इस दरिंदे को जो है छोड़ना नहीं है किसी भी कीमत पर, इस दरिंदे को जो है, क्योंकि अगर यह दरिंदा अगर छूटा तो इस तरीके के दरिंदे पनपते रहेंगे और पता नहीं बच्चियों के साथ क्या होगा। मासूम बच्चियों को क्या पता है कि कौन दरिंदा जो है उन्हें गिद्ध की तरह देख रहा है और उसके बाद जो है
जब तक पाएगा उनको निगल जाएगा। दोस्तों यह मिट्टी में मिल गया, यह दरिंदा बर्बाद हो गया, यानी बर्बाद क्या आप समझ लीजिए, मिट्टी में खत्म हो गया, फांसी हो गई। लास्ट पे ही होता है आदमी ना कि सजा में जो है फांसी हो जाए, सब कुछ खत्म हो गया इस दरिंदे का। और दरिंदे ने खाली जो है एक मासूम 6 साल की बच्ची के साथ जो है इतनी घिनौना हरकत इसने कर दिया था कि जो बच्ची जो है वह अपने बांदा मेडिकल से उसको जो है कानपुर में ट्रांसफर किया गया और अभी तक जो है वह तड़प रही है, अपने जो है जिंदगी और मौत के बीच में जो जूझ रही है, यानी इतना घिनौना इसने कार्य किया है। तो अब इस जो है दरिंदे के साथ जो है जज साहब ने भी कहा कि जिस दरिंदे ने इतना घिनौना कार्य किया है तो इस दरिंदे के साथ भी उतना घिनौना ही कार्य किया जाना चाहिए। इसीलिए तो जज ने जो है काफी पास्को एक्ट के तहत इस मुकदमे को जो है दर्ज किया, क्योंकि मासूम बच्ची थी तो उसमें जो है फौरन। और मैं आपको बता दूं कि यह केस जो है 6 महीने के अंदर जो है यह फांसी की सजा हुई है। बहुत बड़ा मामला है कि किसी बच्चों वाले मामले में या किसी भी मामले में 6 महीने के अंदर फांसी हो जाना, यह बहुत बड़ी बात है, आप समझ लीजिए। और इसी तरीके का जो है कानून हमारे देश में इन दरिंदों के लिए जो है होना चाहिए, जो महिलाओं लड़कियों का जो बलात्कार या मर्डर की स्थिति जो पैदा करते हैं, जो ऐसी हत्या या रेप का जो है अंजाम देते हैं, उनके साथ बस इसी तरीके का जो है जैसे जो है जज साहब ने फैसला किया है, बस इसी तरह जो है फैसला होना चाहिए। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, गिड़गिड़ा रहा है दरिंदा, तो इस दरिंदे के बारे में 2 शब्द आप जरूर लिखना ना भूलिएगा। और इस पूरे प्रकरण में अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो आप मुझे मैसेज करें। चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं।